हेलो स्टूडेंट्स। मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सेट 4 10th क्लास का करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 सेट के हम दो वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। अब जो है सेट 4 की आज फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम सारे के सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं। पहला जो एमसीक्यू है 10th क्लास का, खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न सेट 4 कोड़ा 822 बी वाई। तो देखो इसमें कहा कि किसी बहुपद एफ के लिए एफ का जो ग्राफ है वो दिया है, एफ के शून्यकों की संख्या पूछ रहा। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसने कहा शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी इसमें? 2। कैसे? देखो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। y इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो यहाँ पे x के कितने मान हो गए? 2, क्योंकि ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा? 2 जगह। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है फिर इसके हिसाब से? 2, यानी कि सी इज करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखो 156 है, फैक्टर कर लो। 2 से काटा 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्टे 16, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 निम्मा 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो 156 के फैक्टर हो गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। और इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 ए इज करेक्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्याओं 175 व 91 का एचसीएफ पूछ रहा। भाई 175 का फैक्टर कर लो, ये 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7, 91 का कर लो। 3 से 7 से कटेगा जो भी, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। कॉमन देख लो क्या फैक्टर है कॉमन, दोनों का कॉमन क्या है? 7। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका? 7। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है ना, हाँ बी इज करेक्ट। इसके बाद जो अगला है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें लिख रहा है निम्न में से कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है? कौन सी संख्या परिमेय होगी? परिमेय देखो √3 बटे √5। सोल्व तो नहीं हो रहा आगे इससे ना, इसमें बता सकते क्या क्या होगा आगे जाके? इससे यहां से ही पता चल रहा कैसी है, अपरिमेय। √2 गुना √7 √14 कैसी होगी? अपरिमेय। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7, कितनी बची? -2। तो क्या होगी? परिमेय। तो यही ऑप्शन सही है। √12 को लिख लेंगे 2√3, कैसी है? अपरिमेय। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? थर्ड, सी इज करेक्ट। अगले में कह रहा कि रेखिक समीकरण ये और ये के युग्म का हल होगा। कैसा हल होगा ये बताना। अद्वितीय 2 अपरिमित रूप से अनेक, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे a1 का मान 2 है, b1 का मान 1 है और c1 का मान इधर लाओगे तो -5 है। a2 का मान 3 है, b2 का मान 2 है और c2 का मान -8 है इधर लाकर। a1 बटे a2 कितना आ रहा? 2/3। b1 बटे b2 कितना आ रहा? 1/2। यहां से ही पता लग रहा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी। और कितने हल है? एक अद्वितीय हल। आगे ना बात समझ में? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन एपी 6, 10, 14 एंड सो ऑन का 25वां पद होगा। भाई 25वां पद पूछ रहा। 25वां पद a25 कितना होता है? a प्लस 24d। a का मतलब प्रथम पद कितना है? 6 प्लस 24 गुना डी का मतलब सारवंतर, डी कितना? 10 में से 6 घटा दो, कितना आ गया? 4। 4 हो गया। तो 6 प्लस 24 चौके 96, 96 और 6 102। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 हो तो
पी का मान बताना। ध्यान से देखो, चूंकि मूल x बराबर है, रख दो -2, एक मूल है, एक मूल है, तो अतः ये इसे सेटिस्फाई करेगा, रख दो उठा के। -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -2 माइनस पी बराबर 0, -2 का स्क्वायर 4, माइनस के 4 माइनस पी बराबर 0, 4 से 4 कट गया, माइनस पी 0, या फिर पी भी कितना आ गया 0। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद कह रहा 8वें में कि बिंदु 2 3 व 4 1 के बीच की दूरी बतानी। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखवा रखा, √x2 यानी कि 4 माइनस x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गए -2 का स्क्वायर। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो गया √8 यानी कि 2√2। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है, देखो त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण थीटा है। तो उसका बताना क्या क्षेत्रफल होगा। देखो त्रिज्या वृत्तखंड है, त्रिज्या खंड है, गलत लिखा गया, ये त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड। हाँ, तो समझिए ध्यान से सॉल्यूशन। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ये नहीं है। तो उसके बाद देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो थीटा बटे 360 दूनी 720 गुना ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ध्यान दियो इस चीज पे, ये फॉर्मूला होता है मैन जो हम पढ़ते आ रहे। तो जबकि ऑप्शन में ये दे रखा तो कैसा आया ये भी देख लो। अच्छा, इसके बाद अगला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई, उसकी लंबाई बताएं। ये मान लो कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसके कोई भार है बिंदु ये, इससे स्पर्श रेखा खींच दी ये वाली, ठीक है ना। ये त्रिज्या कितनी 3, केंद्र से इस बिंदु मान लो पी है तक की दूरी कितनी होगी 5, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें बतानी, ठीक है ना। इसको मान लो टी, टेंजेंट का स्क्वायर। हमें पता केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिला दे तो कितने डिग्री का कोण बने 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ओ, इसको मान लो क्यू, क्यू पी में कर्ण ओपी का स्क्वायर बराबर लंब ओ क्यू का स्क्वायर जमा आधार पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, ओपी 5 का स्क्वायर, ओ क्यू 3 का स्क्वायर, पी क्यू टेंजेंट टी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर उठा लो, माइनस के 9 बराबर टेंजेंट स्क्वायर, 16 बराबर टी स्क्वायर, और टी बराबर √16, और √16 का मान 4। तो टेंजेंट की लंबाई आ गई 4, पॉजिटिव होगी लेंथ इसलिए सिर्फ प्लस लिया। और इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो इसके बाद जो अगला है वो कहला चित्र में पी का मान पूछ रहा, कौन पी का मान। ये 2 त्रिभुज दे रखे, पी का जो मान है ये बताना हमें क्या होगा। ध्यान से समझो, 3√3 6√3 ये एक जैसे यानी कि डबल हो गया, 38 दूनी 76 हो गया, 6 दूनी 12। हाँ, तो ध्यान दियो यहाँ पे हमने देखा कि जो ए बी है, ए बी भुजा इसकी और इसकी भुजा क्यू आर, इनका अगर अनुपात ले लूं तो 1/2 आ रहा बराबर ऐसी ए सी, चाहे पहले ये ले लो बी सी बटे में इधर से पी क्यू ये, और बराबर इधर से सी ए और बटे में आर पी, आर या कुछ भी लिख लो पी आर। तो इनका जो सबका अनुपात है वो क्या आ रहा है 1/2। जब अनुपात बराबर है तो इसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज इसके आर क्यू पी के, आर क्यू पी के। तो अतः समरूपता से, समरूपता
से जो पी कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के। कोण पी बराबर हो जाएगा कोण सी के, ठीक है भाई। और 80 और 60 140, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, घटा दिया कितना आ गया 40, तो कोण पी का मान कितना आ गया 40। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा सही है, ठीक है ना। अगले पे आ जाओ, माध्यक वर्ग। देखो हर सेट में सवाल आ रहा तो कर लियो अच्छे से। क्या बता रखा, सबसे पहले सीएफ निकाल लेंगे, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। 7 12 7 19, 19 18 37, 37 15 52, 52 10 62 और 3 65। एन का मान 65 आया। क्या बता रखा, इसका आधा कर दो, एन का आधा कर दिया, 65/2 यानी कि 32.5। क्या बताया था, इसमें देख लो सीएफ में है क्या नहीं है, तो इससे जस्ट अगला नंबर ये पड़ गया 37, और इसके लिए अंतराल क्या हो गया 20 से 30, 20 से 30। तो ये हमारा माध्यक वर्ग है आंसर, और इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते आगे को। अगले में कह रहा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान है भाई, ये तो सिंपल सा, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हमने पढ़ रखा 10 के लेवल में अभी तक, ठीक है ना। साइन में मान क्या हुआ है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना 1। और कोस में मान क्या हुआ है 0 पे 1, ये उल्टे होते चले जा, √3/2 यो एज इट इज आ जा, और यो 1/2 और यो 0। किस पे बराबर है मान देखियो दोनों, 45 पे, तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर, और इसका जो है ऑप्शन नंबर 45 यानी कि बी, बी इज करेक्ट। अगला कह रहा कोस 0 का मान, भाई कोस 0 का मान कितना होगा, ये रहा 1 है आंसर, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ए इज करेक्ट। अगले में कह रहा है tan 2a बराबर 1 है, 2a न्यून कोण है, तो a का मान बताओ। देखो जरा, tan 2a बराबर 1, tan में कितने डिग्री का मान होगा भाई 45 डिग्री का, तो 2a बराबर कितना आ गया 45, कंपेयर कर लो। a बराबर कितना आ गया 45/2, 22.5 या 22 सही 1/2, ऑप्शन में जोन सा भी है वही सही है, तो इसका बी, बी इज करेक्ट है। अगले में लिख रहा sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin a का मान बताना। जरा देखियो, sec को 1/cos a लिख सके नहीं, और tan को sin a/cos a, ठीक है भाई। और इंटू में कितना 1 - sin a। अब जरा ध्यान से देखियो, एलसीएम आ गया cos a, ऊपर क्या हो गया 1 + sin a, गुना में क्या है 1 - sin a, बटे में कुछ नहीं है तो 1, a + b a - b, तो a² - b² यानी कि 1 - sin² a/cos a। सर्वसमीका है पहली, sin² a + cos² a बराबर 1, तो वहां से 1 - sin² a का मान कितना आ गया cos² a, बटे में क्या है cos a, एक कट गया तो कितना हो गया cos a। यही हमारा आंसर है, और ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कि बारंबारता बंटन के माध्य और माध्य का दे रखे हैं 26.1 और 25.8, तो बंटन के लिए बहुलक का मान पूछ रहा। देखो इनमें एक एम्पायरिकल रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 माध्य का और -2 माध्य, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये। तो 3 माध्यक का मान 25.8 और -2 गुना माध्य का मान 26.1, तो 8 तिया 24, 3 × 5 = 15, 16 17, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 77 77.4 माइनस 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, घटाओ 4 में से 2 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 25.2, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो पहले भी बताया था, अगला सवाल है जो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हुआ है, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढ लो, क्या है सबसे बड़ी बारंबारता 12, और इसका वर्ग 10 से 15, तो यही बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग क्या हो गया 10 से 15, खत्म। अगले पाओ,
किसी एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई x से 1 मीटर है। तो चौड़ाई कितनी दे रखी x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 1। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, दे रखा 30, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर कितना 30। लंबाई x प्लस 1, चौड़ाई x बराबर 30, गुना कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। यही आपकी समीकरण होगी जिससे लंबाई चौड़ाई निकलेगी और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की पैक। तो देखो ये पहले भी करा दिया, पासे पर कुल संख्या कितनी होती है 6, और सम संख्या क्या क्या होती है 2 4 6 यानी कि 3। तो सम संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। और इसका तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।